अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ हैदराबाद की मशहूर लौकी की खीर की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। कम टाइम में ये खीर तैयार होती है। ज़्यादा से ज़्यादा इस पे जो टाइम लगता है तकरीबन कोई 30 मिनट के आसपास इस पे लग जाते हैं। लेकिन ये खीर इस कदर मज़ेदार तैयार होती है कि जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। तो चले जी, अल्लाह का नाम लेकर रेसिपी को बाकायदा बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लौकी की खीर तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़नी है, लौकी की खीर तैयार कर रहे तो लौकी चाहिए होगी हमें। एक अदद मुझे लौकी चाहिए। इसके लिए लौकी बिल्कुल फ्रेश ताज़ी होनी चाहिए। तो करना हमने क्या है कि लौकी को पहले धो लीजिए। बाद में जो है ना, कटिंग के बाद लौकी को धोना नहीं है, क्योंकि इसमें पानी जज्ब हो जाएगा और इस खीर में हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़नी। तो अब हमने क्या करना है कि लौकी की ना ऐसे बारीक बारीक ऊपर से हमने ये वाला जो पार्ट है ये बिल्कुल बारीक बारीक हमने उतारना है, क्योंकि एक तो हमने लौकी का जो अंदर वाला पार्ट होता है बीज वाला, उसका भी हमने इस्तेमाल नहीं करना। तो छिलका हमने बिल्कुल बारीक बारीक इसी तरह उतारना है, ताकि जो है ना हमारी लौकी ज़्यादा ज़ाया ना हो। तो इन सब की मैंने इसी तरीके से छिलका पहले उतार देंगे, उसके बाद हम लौकी को कद्दूकश करेंगे। मगर इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि लौकी के जो बीज है वो हमने बिल्कुल भी इस खीर में इस्तेमाल नहीं करनी। लौकी का छिलका उतार दिया। अब हमने लौकी के इतने इतने पीसेस कर देने हैं, ये बस इतने। और अब हम इसको कद्दूकश करेंगे। तो कद्दूकश करने के लिए ये वाली जो जाली है, जो बड़ी वाली जाली होती है, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। एक पीस हम लौकी का ले लेंगे और इस साइड से हमने नहीं करना इसको कद्दूकश। ये वाला जो साइड है इससे हमने करना। अगर इस साइड से करेंगे तो क्या होगा कि जो इसके बीज है वो इसमें आ जाएंगे। इसी तरीके से हमने इसको कद्दूकश करना है। हमने इसके लच्छे तैयार करने हैं। तो ये देखिए, जैसे ही मैं बीज वाले एरिए तक पहुंचती हूँ तो वहाँ से इसकी साइड को मैं चेंज कर लेती हूँ। आप लोगों ने भी ऐसा ही करना है। तो ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है ये हमें खीर के लिए नहीं चाहिए। बाकी सारे लौकी को या कद्दू के लौकी के एक ही चीज़ है। तो इसी तरीके से हम ना वो कर देंगे, कद्दूकश कर लेंगे। तो मैं पहले सबको करती हूँ, फिर मिलते हैं 1-2 मिनट बाद। तो लौकी को हमने कद्दूकश कर लिया। इसी तरीके से हमें मोटे मोटे लच्छे चाहिए होंगे खीर के लिए। तो इस खीर का जो पकाने का तरीका है ना, वो दूसरे खीर से, आम रूटीन में जिस तरह हम चावलों की खीर बनाते हैं उससे ज़रा डिफरेंट होता है। तो अब चलते हैं चूल्हे की तरफ। यहाँ पर मैंने बर्तन ले लिया है। इसमें अभी और कुछ भी नहीं डाला, बिल्कुल ये खाली है। इसमें हमने अपनी ये लौकी डाल देनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 3 से 4 मिनट इसको हम इसी तरीके से पकाएंगे, ताकि लौकी का जो अपना रस है वो बिल्कुल निकल आए, वो खुश्क हो जाए। क्योंकि अक्सर बाज़ औक़ात क्या हो जाता है कि लौकी का जो पानी है, लौकी को जब हम इसी तरह दूध में डालते हैं तो दूध का ना फटने का ख़तरा होता है, दूध हमारा दानेदार हो सकता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि पहले लौकी का जो अपना पानी है उसको इसी तरीके से खुश्क किया जाए। तो अब मैं भी इसको 3 से 4 मिनट पकाऊंगी। तो जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा उसके बाद फिर खीर पकाने का बाकायदा जो अमल है वो स्टार्ट कर लेंगे। तो मिलते हैं 3-4 मिनट के बाद। इस दरमियान में आप लोगों ने इसमें चम्मच भी चलाते रहना है, दरमियाने आंच पे 3-4 मिनट पकाना है। चम्मच चलाना है ताकि नीचे से ये लगे ना और इसकी साइड भी चेंज होती रहे, ठीक है। यहाँ पर 4-5 मिनट पूरे हो गए। लौकी का जो अपना रस निकला था वो बहुत अच्छे तरीके से हो गया है खुश्क। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच ये भर के देसी घी। अब 2-3 मिनट इसमें भी इसको हम रोस्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही मैं डाल रही हूँ ये थोड़े से ड्राई फ्रूट है, ये भी साथ ही हम रोस्ट कर लेंगे, ताकि वो ना वो बाद में हमें अलग ना रोस्ट करने पड़े। अगर आप लोगों का मूड है तो ड्राई फ्रूट को साथ रोस्ट कर लीजिए, नहीं है तो बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर बिल्कुल नहीं है ड्राई फ्रूट घर में पड़ा तो आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो अब मैं इसको 2 मिनट इसी में घी में रोस्ट कर लूँगी। उसके बाद फिर हम जाएंगे दूध की तरफ।
मिनट हमने रोस्ट कर दिया इसको, लौकी को और ड्राई फ्रूट को 1 चम्मच देसी घी में। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अगर किसी के पास देसी घी नहीं है तो वो कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर किसी को देसी घी का फ्लेवर नहीं पसंद तो वो भी कुकिंग ऑयल यहाँ पर 1 चम्मच डाल के इसको वो कर सकते हैं, रोस्ट कर सकते हैं। और अगर किसी को बिल्कुल हेल्थ इशू है, वो ऑयल इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, तो वो कद्दू को क्या करे कि दूध में डालने से पहले इसको 2-3 मिनट के लिए उबाल ले। अच्छे कर लीजिए। जब लौकी को हम कद्दूकश करते हैं तो फ़ौरन ही आप लोगों ने इसको पानी सुखाने के लिए फ़ौरन ही आप लोगों ने इसको चूल्हे पे रख देना है। फिर जो कद्दू की खूबसूरती होती है, लौकी की जो खूबसूरती होती है, वो इसी तरीके से बरकरार रहती है। मतलब वो अगर ज़्यादा देर जो है ना कद्दूकश करके बाहर रख ले तो क्या हो जाता है कि इसका कलर चेंज हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। तो अब चलते हैं चूल्हे की तरफ, इसको उतार देते और इधर मैं दूध रखने लगी हूँ। यहाँ पर मैंने दूध ले लिया। दूध को मैंने पहले ही उबाल के रखा हुआ है, और दूध के ऊपर जो क्रीम होती है, जो मलाई होती है, वो भी नहीं साइड पे करनी, उसका भी इसी खीर में आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। दूध मैंने लिया है कोई 1.5 लीटर के आसपास ही होगा। उसके बाद इस दूध में हमने डालना है, ये दूध मैंने पहले से ही उबाल के रखा हुआ है। ये मैंने ना साबुदाना को भिगो दिया था, 5 चम्मच मैंने इस चम्मच से भर भर के लिए, और 1 घंटा पहले मैंने ये भिगो दिया था। भिगोना लाजमी है, थोड़े से ये फूल भी जाते हैं। उसके बाद जिस पानी में इसको भिगो लिया है तो वो पानी जो है ना फेंक देना है, उस पानी का इस्तेमाल नहीं करना। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो टोटल ये इतना हो गया। तो अब मैं ये इसमें डाल दूँगी, दूध में हम इसको डाल देंगे और चम्मच चलाएँगे, उबलने का इंतज़ार करेंगे। अभी मैंने इसमें वो नहीं डाला, क्या कहते हैं, लौकी नहीं डाली अभी मैंने इसमें। लौकी को अभी हमने साइड पे रखा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चम्मच चलाएंगे, इस दरमियान में चम्मच चलाना नहीं छोड़ना। तो जैसे ही चम्मच उबाल आ जाएगा तो उसके बाद फिर इसमें बाकी चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे। तो 1 मिनट बाद साबुदाना डालने के बाद उबाल आना शुरू हो गया, क्योंकि दूध मैंने पहले से ही गर्म करके रखा हुआ था। आप लोग भी ऐसा ही कीजिए, टाइम की बचत होगी। अब हम इसमें डाल लेंगे लौकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लौकी और ड्राई फ्रूट को जो हमने रोस्ट किया था ना, ये दोनों चीज़ें अब मैं डालने लगी हूँ। और अब मैं साथ में एक चीज़ और डालूँगी। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 5 चम्मच, इस चम्मच से भर भर के ये मिल्क पाउडर है। अगर है तो डाल दीजिए, नहीं है तो स्किप कर लें। लेकिन ये है कि ये डालने से इसका टेस्ट डबल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार खीर तैयार होती है। तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स कर दूँगी, फिर इसको इसी खीर में मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैंने मिल्क पाउडर में पानी थोड़ा सा मिक्स कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम इसी में डाल देंगे। यहाँ पर 3 मैं इलायची डाल रही हूँ। अब हमने ये चीज़ें डाल दी है। चीनी अभी हमने नहीं डाली, चीनी का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे, ताकि पहले ना हमारे ये जो लौकी है ना, ये बहुत अच्छे तरीके से गल जाए, हमारी खीर ज़रा गाढ़ी हो जाए। तो चीनी का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। अब हमने क्या करना है कि हल्के आंच पे इसको हमने 10 मिनट के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए पकाना है, जब तक ये गाढ़ी ना हो जाए और खीर के फॉर्म में ना आ जाए। तो 10 से 15 मिनट लग जाते हैं, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता। ये खीर दूसरे खीर की निस्बत बहुत जल्दी तैयार होती है। तो अब मिलते हैं 10-15 मिनट बाद। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है कि सारी चीज़ें डालने के बाद 2 चीज़ें रह गई है, जो कि लास्ट पे डालेंगे। और अभी हमने क्या करना है कि इसको 10 से 15 मिनट पकाएंगे। 10-15 मिनट लग जाते हैं इसको गाढ़ा होने में। तो मिलते हैं 10-15 मिनट के बाद। तब दरमियान में वक्फे से चम्मच भी चलाना है और हल्के आंच पे इसको पकाना है। मतलब जो दरमियानी आंच होती है ना, या उसे भी थोड़े से कम कर दीजिए। जितने कम आंच पे ये पकेगी उतनी ज़्यादा ये टेस्टी और मज़ेदार तैयार होगी। तो अब मिलते हैं 10-15 मिनट बाद। यहाँ पर खीर को पकते हुए 10 मिनट हो गए और खीर हमारी बहुत मज़ेदार सी क्रीमी सी तैयार हो रही है। ये देखिए, इतनी क्रीमी हमारी खीर ना तैयार हो रही है। अब बाकी जो 1-2 चीज़ें रह गई थी वो भी इसमें हम डाल लेते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं इसमें डाल रही हूँ, आधा कप चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं इसमें। आप लोगों को जितनी चीनी दरकार है
यानी जितना मीठा आप लोग पसंद करते हैं तो उतनी चीनी इसमें डाल दीजिए। चीनी डालते हुए चम्मच चलाने, नहीं तो चीनी बहुत जल्दी नीचे लग जाती है। तो अब हमने एक चीज़ और डालनी है इसमें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने पानी में 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल दिया, ये मैं डाल रही हूँ। अगर आप लोगों के पास है कॉर्नफ्लावर 1 चम्मच मैंने डाल दिया, तो आप लोग भी डाल दीजिए, नहीं है तो स्किप कर दीजिए, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता इससे। अगर स्किप भी करेंगे फिर भी आप लोगों की खीर इतनी ही मज़ेदार तैयार होगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ क्योंकि ये लौकी की खीर है। लौकी की जो खीर होती है वो ग्रीन होती है, मगर दूध में लौकी डालने से खीर जो है ना वाइट बन जाती है चावलों वाले की तरह। तो हल्का सा जो है ना इसमें ग्रीन कलर लाने के लिए इसमें मैं डाल रही हूँ 2-3 ड्रॉप्स मैंने डाल दिए ग्रीन फूड कलर के। कलर का हमेशा मैं कहती हूँ कि कलर से इसके फ्लेवर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस सिर्फ ये होता है कि कलर चेंज हो जाता है, खूबसूरती में ज़रा इजाफा हो जाता है। जिस चीज़ की हमने खीर बनाई होती है तो ज़रा कलर वही आ जाता है। तो ग्रीन फूड कलर भी आप लोग इसमें 2-3 ड्रॉप्स डाल दीजिए, ताकि वाकई में ये जो है ना लौकी की खीर लगे, बिल्कुल चावलों की खीर ना लगे। टेस्ट से तो खैर ये लौकी की लगती है, मगर ये कि कलर में भी लौकी की नज़र आनी चाहिए। तो अब हमने क्या करना है कि इसको हम पका लेंगे, 4-5 मिनट मज़ीद गाढ़ा कर देंगे। टोटली इसमें जो टाइम लगता है कोई 30 मिनट के आसपास लग जाते। तो मेरे ख्याल में ये कुछ ज़्यादा टाइम नहीं है, कम टाइम में। दूसरी खीर को जब हम बनाते तो 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, तो ये मज़े की भी तैयार होती है और कम बजट में भी है और कम टाइम में भी। तो अब हम इसको 4-5 मिनट मज़ीद गाढ़ा करेंगे। तो चूल्हे की आंच मैंने बंद कर दिए, खीर हो गई है हमारी तैयार। इतनी ही हमने इसको गाढ़ी करनी है, इससे ज़्यादा हमने नहीं करनी। क्या होता है कि जब ये खीर ठंडी हो जाएगी तो बाद में भी काफ़ी हद तक खीर ने ना गाढ़ा हो जाना है। तो अब मैं ज़रा बता देती हूँ कि पता कैसे चलेगा कि इस स्टेज पर खीर बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, अगर हम ये चम्मच फिरा दें तो ये साइड पे ये देखिए इसी तरीके से क्रीमी क्रीमी ना कोटिंग हो रही है। तो इसका मतलब है कि ये खीर जो है ना अब हमारी बिल्कुल तैयार है। दूसरी बात, जो हमने कद्दू के लच्छे डाले हैं ना, ये देखिए ये उसी तरीके से साबत है, ये नहीं बिल्कुल आप लोगों ने मेश करने हैं। खीर खाते हुए जब ये मुंह में आते हैं तो बड़ा ही ज़बरदस्त सा एक फ्लेवर बनता है। तो ये इसी तरीके से आप लोगों ने छोड़ देनी है, मतलब ये कि चम्मच के मदद से जिस तरीके से हम बाकी खीर को इसी तरह पीसते हैं तो वो वाला अमल बिल्कुल भी आप लोगों ने नहीं करना। अब मैंने क्या करना है कि इसको अब मैं ज़रा वो कर दूंगी, खीर को ना हमने ना थोड़े से जो है ना खीर को अब हमने ठंडा करना है। तो 2-3 मिनट के बाद इसके ऊपर मैं ड्राई फ्रूट सारी चीज़ें डाल के तो फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से खीर हमारी बिल्कुल तैयार हो गई। ऊपर से मैंने थोड़े से पिस्ते बादाम काट के डाल दिए। आप लोगों के पास भी जो भी ड्राई फ्रूट घर में मौजूद है ऊपर से थोड़ा सा काट के डाल दीजिए, खूबसूरती में मज़ीद इजाफा होगा। यहाँ पर खीर को अब मैं डिश आउट करने लगी हूँ और 3-4 घंटों के लिए खीर को हम फ्रिज में रखेंगे ताकि बहुत अच्छे तरीके से खीर हमारी ठंडी हो जाए। तो मैं इसी पे ये आज की वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। अगर मेरे बहन भाइयों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सबके सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।